नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, IMF से कर्जे लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी। अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की लाहौर में PP रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले की नहीं। एक साबिक वजीर आजम जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। रहनुमाओं ने पार्टी कारकुनों के काम ना होने की शिकायत कर दी। कहा पंजाब और वफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रहे, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। आसिफ जरदारी ने कहा अब खुद मैदान में आ गया हूँ, इस्लामाबाद हो या लाहौर सबसे काम कराऊंगा। सदर मुमलिकत ने पार्टी की तंजीम साजी की रिपोर्ट तलब कर ली। परवेज खटक ने बानी PTI के खिलाफ गवाही दे दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा शहजाद अकबर ने काबीना को बताया प्रॉपर्टी टाइकून की बाहर भिजवाई रकम बरतानिया में पकड़ी गई जो पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर अरकान ने एतराज किया। रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। अदालत में परवेज खटक के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे। अली मोहम्मद खान ने कहा परवेज खटक के बानी PTI के खिलाफ गवाही देने पर दुख हुआ। बानी PTI ने परवेज खटक को इज्जत दी, वजीर आला बनाया। अली अमीन गंडापुर ने भी धमकी दी थी कि परवेज खटक ने बानी के खिलाफ बयान दिया तो उन्हें सूबे में नहीं रहने देंगे। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज की जाएं। बानी PTI ने हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जवाब जमा करवा दिया। तहरीरी जवाब में लिखा किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। मुझसे दौरान समाज जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा तरामीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात का नहीं मुल्क का मामला है। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। मेरे खिलाफ तोशाखाना केस इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल है। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को ढाल बनाया। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। असद कैसर ये स्पीकर थे उस वक्त, ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है? मियां साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे तकरीर करते थे। 2-2 दिन तकरीर होती थी और फिर लड़ाई होती थी। ख्वाजा आसिफ साहब अपना घंटे तकरीर करता था, शायद खाकाना अपना घंटे में तकरीर करता था। असद कैसर हमें बोलने नहीं देते थे। वजीर आजम का कौमी असम्बली में साबिक स्पीकर से शिकवा। कहा माजी में जो कुछ हुआ रिकॉर्ड का हिस्सा है। कहा गंदुम की बरामद का कोई फैसला नहीं हुआ, इनके जमाने में गंदुम एक्सपोर्ट की गई, अरबों खरबों खा गए। वजीर आजम के बयान पर कौमी असम्बली में अपोजिशन की नारेबाजी। असद कैसर ने जवाब दिया शहबाज शरीफ 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 2-2 दिन बोलते थे। ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान घंटों लड़ते थे। असद कैसर की बात पर वजीर आजम समेत नून लीगी अरकान हंस पड़े। कहा अब तो पार्लियामेंट में भी सेंसरशिप चल रही है। अपोजिशन लीडर के घर छापा मारा गया, स्पीकर को इतला तक नहीं दी गई। ख्वाजा आसिफ बोले गुज़िश्ता रोज पुलिस अपोजिशन लीडर के घर गई, स्पीकर ने मुदाखलत की, हम कैद थे। असद कैसर ने एक बार भी प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया। पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा तौहीन PTI दौर में की गई। इन्होंने जो रिवायत कायम की, इन्हें याद करके ये ऐवान शर्मिंदा होता है। IMF से निजात के लिए कड़वे फैसले करना पड़ेंगे, वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। मुल्क में बिजली के लाले पड़े हैं और चोरी जारी है। ये सब होता रहे और हम बैठे रहें, इस तरह काम नहीं होगा। कहा सब कमर कस लें, पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं, टाइम बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर जाती तवज्जो है। किसी वजारत ने ताखीर से काम लिया तो इंतजार नहीं करूंगा। लगी बंधी तनख्वाह पर मजीद टैक्स लगाने से चीजें नहीं चल सकती।
एतराफ़ कर रहा हूँ कि ये हुकूमत एक अरेंजमेंट के तहत दी गई है और हमने मुश्किल हालात को देखते हुए अपनी गर्दन पेश कर दी है। दो ही लीडर हैं, एक है नवाज शरीफ और एक है इमरान खान। दो अदारे जो खामोश हैं उससे काम नहीं चलेगा। हमें एक बंदोबस्त के तहत हुकूमत दी गई, रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ का एतराफ। कहा हालात को देखते हुए हमने अपनी गर्दन पेश की। मुल्क में दो ही लीडर हैं, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई। एक इदारे ने दूसरे पर दबाव डालकर सादिक अमीन का फैसला लिया। इदारों के तर्जुमान को बताना होगा उनके लोगों ने माजी में क्या कुछ किया। दहशतगर्द हुआ, इसके खिलाफ तो स्टेट को उठना चाहिए। इस मुल्क के अमन से सरोकार है, अपने स्टेट के साथ कमिटेड है। हमने हल्फ उठाए हैं, पार्लियामेंट के अंदर बार बार हल्फ उठाए हैं, इसी आइन के हल्फ उठाए हैं। हम अपने हल्फ पर कायम हैं। कोई बंदूक लेकर उठे तो रियासत को उठना चाहिए। मुल्क में अमन हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हम रियासत के साथ खड़े हैं। पार्लियामान में हल्फ भी इसी बात का उठाया है। सियासी जद्दोजहद कानून के दायरे कार के अंदर कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पार्लियामान और जमहूरियत की बात करते हैं, इसलिए जेरे अताब हैं। हमारी तरजीहात गलत है, इन्हें दुरुस्त करना होगा। मौलाना फजल रहमान और पीटीआई रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए का कहना है मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई को असेंबलियों से इस्तीफे की तजवीज दी, जिसको पीटीआई रहनुमाओं ने मुस्तरद कर दिया। कहा पहले भी असेंबलियों से बाहर आकर गलती कर चुके, पार्लियामेंट में रहकर फिर भी थोड़ा बहुत बोल लेते थे। आइंदा हफ्ते पीटीआई वफ़द की मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद पर फैसलाकुन मुलाकात का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के केस से मुताल्लिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास, फैसले पर मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। वर्ल्ड कप में नाकामी, सिलेक्टर वहाब रियाज की छुट्टी। अब्दुल रज़ाक को भी फारिग कर दिया गया। कोचेस की तहलका खेज रिपोर्ट वहाब की छुट्टी की वजह बनी। जराए के मुताबिक हालिया दौरों में शाहीन शाह अफरीदी का टीम मैनेजमेंट और कोचेस से बर्ताव मुबैना तौर पर अच्छा नहीं था, मगर वहाब रियाज और मंसूर राना ने कोई एक्शन नहीं लिया। दोनों मैनेजर्स की जिम्मेदारी डिसिप्लिन बरकरार रखना थी, मगर मुकम्मल नाकाम रहे। टीम मैनेजर मंसूर राना को भी ओहदे से हटा दिया गया। रिपोर्ट में कई खिलाड़ियों को गैर संजीदा करार दिया गया। शाहीन के खिलाफ एक्शन न लेने और लॉबिंग करने वाले खिलाड़ियों की भी तहकीकात जारी। शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर लो, सब बच जाएंगे। हटाने से पहले वहाब रियाज को सिलेक्शन कमेटी के रुकन बिलाल अफजल का फोन। जराए का कहना है वहाब रियाज ने इनकार किया और फिर उन्हें सिलेक्टर और सीनियर मैनेजर के ओहदों से हाथ धोना पड़ा। वहाब ने ट्वीट में कहा, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी एक शख्स पर कैसे डाली जा सकती है? तमाम चीजें रिकॉर्ड पर हैं, जल्द तफसीली रद्द अमल दूंगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है सिलेक्शन कमेटी की सर्जरी समझ नहीं आई। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के अलावा और भी अरकान थे, सिर्फ इन दोनों को क्यों फारिग किया गया? साबिक कप्तान ने बाबर आजम को फिर चांस ना देने का भी मशवरा दिया। कहा अब जो भी कप्तान आए उसे पूरा मौका मिलना चाहिए। वजारत तवानाई के हुक्काम ओवर बिलिंग के जिम्मेदार करार। FIA समेत तहकीकाती इदारों ने ओवर बिलिंग पर रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे इजाफे की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपए 26 पैसे तक पहुंच जाएगा। माहाना 200 यूनिट तक बिजली के सारिफीन को 3 माह तक इस्तिस्ना होगा। दो 200 यूनिट पर रिलीफ मिला नहीं और अरबों के इश्तिहार चल गए। सोलर पैनल भी नून लीग का धंधा है, ये इनकी पुरानी आदत है। हाफिज नईमुर रहमान का लेस्को ऑफिस इजरा के बाहर एहतजाज से खिताब। कहा शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था 200 यूनिट वालों के बिल किस्तों पर कर देंगे। IMF के कहने पर अपने ही ऐलान पर अमल नहीं किया। जमात इस्लामी ने बिजली के बिल पर स्लैब सिस्टम खत्म करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा बिजली पर मुख्तलिफ किस्म के टैक्स खत्म किए जाएं। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर जो बिजली बनी नहीं उसकी कीमत की वसूली को बंद करना होगा। % का जो इजाफा है वो हमारा हक है। अगर कमीशन कराची ने या दीगर इंतजामिया ने हमसे बातचीत न की तो हम एहतजाज पर जाएंगे। कीमतों में इजाफा जरूर होगा। अभी तो 15 दिन पहले रेट बढ़ा है, अभी आप 300 रुपए मांग रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। किस चीज पर टैक्स लगा है? हम खुद फार्मर हैं। कराची में दूध फरोशों के ग्रुप की ब्लैकमेलिंग, दूसरे ग्रुप ने भांडा फोड़ दिया।
डेयरी एंड कैटल एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर ने दावा किया कि नए टैक्स और चारा महंगा होने से पैदावारी लागत बढ़ गई। दूध के निर्ख 80 रुपए लीटर बढ़ाना पड़ेंगे। दूध की कीमत 300 रुपए लीटर ना हुई तो एहतजाज करेंगे। दूध होलसेलर्स की दूसरी तंजीम डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के तर्जुमान शब्बीर डार ने कहा, इजाफी टैक्स लगे ना लगे, चारा महंगा हुआ। दूध की कीमतें अभी कुछ दिन पहले ही बढ़ाई गई हैं। हम दूध 220 रुपए लीटर ही बेचेंगे। पंजाब में पार्टी को मुनज़्ज़म करने का मिशन। लाहौर में सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, कमर ज़मान कायरा, नैयर हुसैन बुखारी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर समेत अहम रहनुमाओं की बिलावल हाउस आमद। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत करने और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के तैनाती चैलेंज। मियां दाऊद एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, जस्टिस जहांगीरी की वकील बनने की बुनियादी काबिलियत LLB की डिग्री दुरुस्त नहीं। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज की जाती हैसियत में इंक्वायरी कर सकती है। मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में फोन टैप करने की हिमायत करूंगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, उमर अयूब और दीगर मुखालिफिन को बानी PTI के फरमुदात भी याद करने चाहिए। बानी PTI ने कहा था उनके फोन टैप होते हैं और जरूर टैप होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आइन वाज़ेह है, कोई फोन टैपिंग नहीं कर सकता। आइन का यही मुद्दा है कि किसी की प्राइवेसी मुतासर ना हो। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस लोगों पर नजर रखना अलग बात है। एक शहरी ने हुकूमत का फोन टैप करने की इजाजत देने का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके हसन खेल में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों से लड़ाई में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। पाक फौज के सिपाही मोहम्मद इदरीस बादाम गुल शोहदा में शामिल। KP पुलिस के सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह और ASI मोहम्मद अकरम ने जामे शहादत नोश किया। शदीद फायरिंग के तबादले में मतलूब कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द कमांडर के सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर थी। शहीद कैप्टन उसामा बिन अरशद रावलपिंडी में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। 24 साला कैप्टन उसामा गुज़िश्ता रोज शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। TTP का एक दहशतगर्द जिसका नाम शोएब है, उसको पकड़ लिया। 8 मुहर्रम को या 7 मुहर्रम को औरंगी में जलूस पे टारगेट करके ये धमाका करने वाला था। सुसाइड अटैक एंड बॉम्ब हैंड ग्रेनेड से अटैक करने वाला था। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कालअदम TTP दरादम खेल का दहशतगर्द शोएब इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार। DIG CTT आसिफ इजाज शेख के मुताबिक दहशतगर्द शोएब 8 मुहर्रम के औरंगी टाउन जुलूस पर खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। खुदकुश जैकेट भी बरामद कर ली गई। KP हुकूमत ने दहशतगर्द शोएब के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी है। अली रजा के केस पर काम चल रहा है। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अलहमदुलिल्लाह सर, ग्रेजुएट हूँ मैं। कराची यूनिवर्सिटी मीडिया साइंस से मैंने ग्रेजुएट किया। बकरा ईद के कोई 20-25 दिन पहले मैं दुबई से आया और तकीतिया करना शुरू करी। कोई 1 महीने की ये वारदात का हमारा सिलसिला शुरू हुआ था। 70 से 80 वारदातें हमारी हुई। कराची में दुबई से आकर डकैती करने वाला नौजवान साथियों समेत पकड़ा गया। PIB का नौजवान दुबई से ईद की छुट्टियों पर आया और वारदातों की लाइन लगा दी। पुलिस का कहना है इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए डकैत गिरोह को पकड़ा। मुकाबले में जख्मी मुलजिम को अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। वापस आ रहा था, गली के कोने पे छीना झपटी हुई और मार दिया। गली कूचे में बैठना उठना चलना फिरना भाई लोगों का सब अजाब बना हुआ है। कराची में डकैतों ने 2 साल की बच्ची का मजदूर बाप कत्ल कर दिया। न्यू कराची में कातलों ने मोबाइल छीनते हुए इमरान की गर्दन में गोली मारी। कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। नुमान ने गिरते हुए एक मुलजिम को पकड़ा जिसे शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। जेरे हिरासत मुलजिम भी दम तोड़ गया। रवा साल डकैती के दौरान अब तक 80 शहरियों की जान जा चुकी।
कराची में अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में तीसरे रोज भी बिजली बहाल ना हो सकी। इंटर का पर्चा देने वाली तालिबात बेहाल, मुम्तहिन भी परेशान। बार बार शिकायत के बावजूद मसला हल ना हो सका। लियारी, कोरंगी और मलीर के इम्तिहानी मराकज में भी बिजली की बंदिश। इंटर के तलबा का दोहरा इम्तिहान, शदीद गर्मी में पर्चा हल करने में मुश्किलात का सामना। मुतअद्दिद इम्तिहानी मराकज में पीने का पानी तक मौजूद नहीं। वज़ीर आला पंजाब का टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स का ऐलान। 6 अरब रुपए के वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट्स अदा करने का हुक्म। गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की भी मंजूरी। शेखुपुरा में 704 खवातीन को मुफ्त रिहाइश फराहम की जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं, हर मजदूर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर पिंक बटन की बहाली का सिलसिला जारी। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने लाहौर में 122 मुकामात पर पैनिक बटन फाल कर दिए। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात 8वें रोज भी जारी। अंदरून और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में पाक पतन आमद। फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। खान यूनिस में सहूली फौज ने वहशियाना बमबारी से स्कूल को खून में नहला दिया। 30 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। शुमाली गजा में 3 अस्पतालों को इजरायली फोर्सेज ने जबरदस्ती बंद करा दिया। सैकड़ों जख्मी फलस्तीनी इलाज से महरूम। रफा की खैमा बस्ती पर भी बम बरसाए जा रहे हैं। 24 घंटों में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद, 210 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 38,295 हो गई। 88,250 के करीब जख्मी हैं। दाइश के साबिक सरबरा अबू बकर अल बगदादी की अहलिया आसमा को सजाए मौत सुना दी गई। बगदाद की फौजदारी अदालत ने इंतहा पसंद तंजीम दाइश के साथ काम करने और खवातीन को घर में नजरबंद रखने के जुर्म में सजाए मौत सुनाई। आसमा को 2018 में तुर्की में हिरासत में लेने के बाद इराक वापस लाया गया। पाक अमरीका इन्फेंट्री राइफल कंपनी मशकें खत्म हो गईं। दोनों मुल्कों के दरमियान अपनी नौयत की इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ये पहली मशकें थी। ISPR का कहना है, इख्तितामी तकरीब में जवानों ने अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशें, गर्मी का जोर टूट गया। बन्नू में छतें, दीवारें और सोलर पैनल गिरने के वाकयात, 2 अफराद जान बहक, 30 से जायद जख्मी। सुआबी, दीर, मोहम्मद और मालाकंड में भी बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। हब्स का जोर टूट गया। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। शहर में समंदरी हवाएं कल से मुकम्मल बहाल होने का इम्कान। मॉनसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई के बाद कराची में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में खेल और खिलाड़ियों के रंग बिखर गए। कोयटा में वजारत खेल के तहत साइकिल रैली, एक गैर मुल्की और 40 खवातीन समेत 200 साइकिलिस्ट की शिरकत। म्यूजिकल नाइट ने भी हर चेहरे पर खुशी बिखेर दी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची कहते हैं, ऐसी मुस्बत सरगर्मियों से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। रुकन कौमी असम्बली जमाल रईसानी का कहना है, बलूचिस्तान के लोग अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। नौजवानों को मौका फराहम करना होगा ताकि वो अपना हुनर दिखा सकें। स्पेन 12 साल बाद यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-1 से शिकस्त। 16 साल के यमाल के गोल ने स्पेन को फाइनल का टिकट दिलवाया। दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के दरमियान होगा। यूरो कप खेलो लेकिन होमवर्क करना पड़ेगा। सेमीफाइनल के हीरो 16 साल के यमाल को टीचर की हिदायत। मैच के बाद यमाल होमवर्क करते और ईमेल के जरिए भेजते हैं। यमाल फ्रांस के खिलाफ शानदार गोल करके यूरो कप के कम उम्र तरीन स्कोरर बने। बार्सिलोना क्लब ने यमाल को शोहरत बख्शी। किसी और क्लब को यमाल को लेना है तो बार्सिलोना 868 मिलियन पाउंड मांगता है।